अस्सलाम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, गुज़िश्ता चंद माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब की सेहत को लेकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार किया जा रहा था और बिल आखिर कल सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई, बल्कि परसों मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट है वो अदालत में जमा कराई जाएगी और उस पर आज समाअत हुई है और समाअत के बाद जो रिपोर्ट है वो भी सामने आई है और उसमें अहम दावे जो हैं और अहम इंकशाफात अगर हम कहें जो खान साहब ने दावे किए हैं उस रिपोर्ट में कोट किया गया है उनको, जो रिपोर्ट तैयार की गई है और उसमें ये भी दावा किया गया है कि जो खान साहब की आई साइट का एक इशू है, एक इंजेक्शन लगवाया गया था लेकिन उससे कोई उनको रिलीफ नहीं मिला और अब भी उनकी जो दाईं आंख की बीनाई है वो महज 15% तक रह गई है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये इनको तकलीफ़ गुज़िश्ता चंद माह से थी और ये बार बार शिकायतें कर रहे थे, लेकिन जो जेल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इस हवाले से कोई इक़दामात नहीं उठाया। अब इस मामले पर पहले भी हुकूमत का एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि ये एक मामूली प्रोसीजर था जिस वजह से खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया था और जब पीटीआई की जानिब से ये दावे किए जा रहे थे तो उस वक्त हुकूमत उन दावों को मुस्तरद भी कर रही थी और कह रही थी कि खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। अब आज की जो रिपोर्ट है इसके बाद जो सवालात उठ रहे हैं उन्हीं पर हम गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर ममलकत बराए मजहबी उमूर खियलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ। बहुत शुक्रिया खियलदास साहब। सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट यकीनन चंद नुकात आपके नज़र से भी गुजरे होंगे। अब पहले तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, ये एक मामूली प्रोसीजर था जिस वजह से उनको पिम्स लाया गया था। अब इस रिपोर्ट में तो सर अहम बातें जो है वो सामने आई हैं कि उनकी एक आंख की जो बीनाई है वो महज 15% तक रह गई है। तो अब आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत का मौक़िफ़ था कि वो बिल्कुल ठीक है, 20 मिनट का प्रोसीजर था, उनको लाया गया था, ये दुरुस्त है या अभी भी आप उस मौक़िफ़ पर कायम हैं? देखें, पहली बात ये नादिर साहब, सलमान सफदर साहब का जेल जाना और बानी पीटीआई से मिलना, मैं समझता हूँ ये रूल ऑफ लॉ और सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म था उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक ये सारा प्रोसीजर हुआ है। बानी पीटीआई ने पहले जब वहाँ पे जेल के अंदर उनको कान का इशू था, फिर जो भी तब भी उनको ज़रूरत थी तो फौरी तौर पे उनको इलाज करवाया गया और ये जेल मैनुअल के तहत हर कैदी को एक हक हासिल होता है और ये होना चाहिए किसी भी कैदी का। ज़ाहिर है ये भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, एक पार्टी के सरबराह रह चुके हैं, उनका इलाज जो है वो करवाया गया। अब ये कहना कि जिस तरह अलीमा आपा जो आके झूठ बोलती है, एक तो देखो इस रिपोर्ट के बाद ये भी इनका जो ये कहते थे कि जेल में इन्होंने तशद्दुद किया है, एक दफ़ा ये कहा गया कि इमरान खान को मारने की कोशिश की गई है, उसको इस तरह की ये प्रोपेगेंडा झूठ जो बोलते वो सारा झूठ जो है ना बेनकाब हो गया। ऐसी कोई बात नहीं इस रिपोर्ट में भी है और उन्होंने ये भी इत्मीनान का इज़हार किया है कि अच्छा खाना मिलता है, सहूलियात जो है जो मैसर है वो सारी उनको है। ज़रूर अगर मेडिकल के हवाले से अगर उनको तब भी जो इलाज हुआ है वो मेडिकल जो हिस्ट्री होगी उनमें पता सारा वो डॉक्टर उनके मुताबिक इलाज कर रहे हैं उसमें आ जाएगा। मगर ये नहीं, लेकिन खियलदास साहब उसी रिपोर्ट में तो खान साहब ये भी कह रहे हैं ना कि 3 माह से वो शिकायतें कर रहे थे और अब अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि बीनाई जो है एक आंख की वो महज 15% तक रह गई है। सर देखें, ये ना ये डॉक्टर बता सकते हैं ना, मेरे पास डॉक्टर की रिपोर्ट है ना आपके पास है। ज़रूर इसका जो इलाज है वो बेहतर होना चाहिए, ये उसका हक है और मैं समझता हूँ डॉक्टर ही सही बता सकते हैं कि उसकी इस वक्त क्या कंडीशन है। मगर मैं ये भी इत्मीनान के कल भी उन्होंने खुद भी कहा था सलमान सफदर साहब ने कि खान साहब बिल्कुल ठीक है। ये बाहर आकर पहली बात जो उन्होंने की थी वो ये की थी। अब देखें ये इस हवाले से नैरेटिव बनाते हैं या मजलूमियत का बात करते हैं या कहते हैं। कल मेरे साथ एक टीवी पे इनका ही पार्टी का रहनुमा था, खुद ये पंजोता साहब का ट्वीट देखें कि खान साहब डील नहीं करेगा। अब इस किस्म की मैं समझता हूँ इलाज उनका हो रहा है, मगर ये जो बातें सारी अफवाहें या ये जो सारा कुछ किया जा रहा है या ये इसका इजहार किया जा रहा है कि कोई डील हो रही है, कोई ना खान साहब डील करे। भाई आप तो पहले तो ये कहते थे खान साहब को ये तशद्दुद कर रहे हैं, खान साहब को मारने की कोशिश, वो सारे झूठ इनके बेनकाब हो चुके हैं। अब ये कहते हैं कि डील, भाई देखें नहीं, लेकिन खियलदास साहब जैसे आपने कहा कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट ना मेरे पास है ना आपके पास है, तो क्या इससे ये अखज़ किया जाए कि ये जो रिपोर्ट में जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है 15
15% की जो बात की गई है, आपको इस पर डाउट है, आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मतलब आपको खदशा है कि ये दुरुस्त नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं, अगर देखें जब वो पिम्स में उनको लाया जाया गया था, लेके गए थे, तो इलाज उनका हुआ था, डॉक्टरों को जी। तसल्ली हुई थी, तभी उनको वापस जेल भेजा गया है। तो मैं समझता हूँ ये डॉक्टर साहब बेहतर हुँ। बता सकते हैं, और डॉक्टर या जेल इंतज़ाम है, तब तक उनको अगर कोई ऐसी परेशान-कुन सूरत-हाल होती तो ज़रूर उसको अस्पताल के एडमिट करते या उसको ज़्यादा वक़्त रखते अगर डॉक्टरों को मुतमिन नहीं। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहबान मुतमिन है, जो भी रिपोर्ट में होगा डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं कि जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि उसकी आँख की, तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी है। जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया है हुँ, वो ही बेहतर हुँ। बता सकते हैं। मगर मैं समझता हूँ तसल्ली बख्श है, ऐसी कोई बात फ़िक्रमंदी की नहीं है। जिस तरह ये बात की जा रही है, जिस तरह आप इस बात को भी देखें हुकूमत ने कोई, जिस तरह इन्होंने हमारी लीडरशिप के साथ किया, नवाज शरीफ साहब को जेल में नेब के कस्टडी में उसकी सेहत खराब हुई, उसको मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि उनको उनकी जान जो है उसको लेने की कोशिश की गई थी, इतने तभी प्लेटिलेट्स कम हुए थे, तभी अच्छा। इनकी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने मशवरा दिया। तो अगरचे इनको कोई भी रिलीफ चाहिए या कोई इस तरह की बात है, तो ये ज़रूर बेशक जिस तरह इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म के तहत जो ये कानूनी हक है, जो ये कानून की फ़तह है कि उनको सारी ये सहूलियत मुहैया की गई, उसका वकील गया, उससे हाँ। मुलाकात की, अब उसके नहीं, हुक्म में लेकिन ये हो रहा लेकिन है। आप ये कह रहे हैं कि अगर पीटीआई को रिलीफ चाहिए तो वो हुकूमत से राब्ता करें, तो क्या जैसे पहले तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा था कि वो राब्ता करें तो बनीगाला मुंतकिल कर सकते हैं, तो आप भी ये कह रहे हैं कि अब अगर पीटीआई को कोई रिलीफ चाहिए तो वो राब्ता करे, हुकूमत फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकती है, रिलीफ दे सकती है? देखें, जब नवाज शरीफ साहब की सेहत बिल्कुल ख़राब थी, इनके डॉक्टरों ने कहा था, सरकारी अस्पताल में भी ये कहा गया था कि इसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है, तो हम उस वक्त अदालत में गए थे, और अदालत के बाद वो फैसला, काबीना ने फैसला किया था, तो वही प्रोसीजर फॉलो करें, कानून मौजूद है। बिल्कुल मैं इस हक में हूँ, कोई भी अच्छा। अगर किसी की सेहत, हम ना किसी की बीमारी पे मजाक उड़ाते, इन लोगों ने हमारी लीडरशिप की बीमारी पे मजाक उड़ाया, उसके बाद भी वो करते रहे, हम उसकी नहीं कर, हम उनकी सेहत के लिए दुआ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये झूठ और प्रोपेगेंडा ना करे, ये इस बात में ना करे कि बानी पीटीआई बाहर आएगा तो हमारी दुकानें बंद हो जाएगी। इनको प्रोसीजर फॉलो करना, उनको अदालत में जाए, ये अगर कहते हैं कि उनके अब तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक अमल होगा, तो ये बिल्कुल ये कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट तभी फैसला करेगी, गवर्नमेंट के पास कोई ये कोई डॉक्यूमेंट्स आएगा या इनकी कोई दरखास्त आएगी या कोई अदालत की हुक्म आएगा, तो हुकूमत तो तभी कोई फैसला करेगी ना, पहले कैसे, हम तो समझते लेकिन हैं खेलदा जेल। साहब, आपको क्या मंजरनामा नज़र आ रहा है, या आने वाले दिनों में क्या आप देख रहे हैं कि खान साहब पाकिस्तान में रहेंगे? आपको लगता है कि किसी अस्पताल मुंतकिल हो सकते हैं, या आप उनको बाहर जाते हुए देख रहे हैं? आपको नज़र क्या आ रहा है इन रिपोर्ट्स और इन तमाम चीज़ों के बाद? मुझे ये जरूर आ रहा है कि बानी पीटीआई अब जेल में थक चुके हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं, वो हाँ। बाहर जाना चाहते हैं, वो जेल से बाहर आना चाहते हैं, वो इलाज करवाना चाहते हैं, जो भी उसकी मर्जी है, वो जरूर एनआरओ मांग रहे हैं, वो डील करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको अब जेल से बाहर निकाला जाए। जरूर कोई इस हवाले से उन्होंने, जब वो अपने बेटों से बात करना चाहता है तो वो कोई ज़रूर उस तरह की कोशिश करना चाहता है कि मुझे किसी तरह मुझे रिलीफ मिले। मगर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जिस तरह हमने एक कानूनी प्रोसीजर को फॉलो किया, हमने एक अदालती फैसले के तहत हमने रिलीफ लिया, ये भी अगर इनको कोई खदशात है, मगर इनकी जमात नहीं चाहती है, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा चाहती है, झूठ फैलाना चाहती है, उसके नाम पे सियासत करना चाहती है, मगर उनको बानी पीटीआई खेलदा से कोई साहब हमदर्दी ये, खेलदा साहब ये जो आप मगर बस ये आंसू एनआरओ बहाकर डील की किसी तरह बात का कर रहे हैं। ड्रामा करना, देखें, मगर बस जैसे आंसू जी। बहाकर वीडियो जारी करना, ये हमदर्दी हासिल करना है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप अगर संजीदा है तो आप, जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, आपके पास अदालती दरवाजे खुले हुए हैं। हम बानी पीटीआई के जानी दुश्मन नहीं है, वो हमारा सियासी मुखालिफ है, वो इस वक्त
कैदी है, एक जुर्म की सजा काट रहे हैं, जो जुर्म उन्होंने किया है, जिस तरह बाकी काट रहे हैं। जेल मैनुअल के तहत जेल की ये जिम्मेवारी है कि कैदी कोई बीमार होता है, कोई भी हो, उसका इलाज और उसके, मैं समझता हूँ इस वक्त भी वो जेल में है, वो मुतमिन है, तभी ये जेल की इंतजामिया की जिम्मेवारी है, और जेल मैनुअल के और कानून के तहत उसको इलाज मुयसर है, उसका इलाज डॉक्टर साहबान उसकी डे टू डे उनका ब्लड हाँ, प्रेशर हो या जो भी तबीयत जरूरत है वो उनका पूरा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।